हेलो फ्रेंड्स। मैं हमीदुद्दीन अहमद, लेक्चरर मैकेनिकल प्रोडक्शन, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज का हमारा टॉपिक है एसिड रेन। ये टॉपिक मैकेनिकल प्रोडक्शन के थर्ड ईयर के अंदर क्वालिटी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाया जाता है। तो आज हम जानेंगे एसिड रेन के बारे में कि क्या होती है, क्यों होती है और इसके क्या कारण है, इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं ह्यूमन हेल्थ पे। तो आइए शुरू करते हैं। एसिड रेन क्या है? एसिड रेन या एसिड डिपोजिशन एक व्यापक शब्द है जिसमें अम्लीय घटकों के साथ वर्षा का कोई भी रूप शामिल होता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक एसिड जो वायुमंडल में गीले या सूखे रूपों में ज़मीन पर गिरते हैं। इनमें बारिश, बर्फ, कोहरा, ओला या किसी यहाँ तक कि धूल के कण भी शामिल हैं जो अम्लीय होते हैं। अब बेसिकली एसिड रेन अगर देखा जाए तो मतलब हम रेन कहते हैं गीले जो पानी के साथ आते हैं, उसे पानी के साथ जब एसिड के कण मिल जाते हैं तो एसिड रेन कहलाती है बेसिकली। अब एसिड का क्या डिपोजिशन हो जाता है। वैसे तो जो रेन होती है वो एसिडिक नेचर की होती है, लेकिन जब उसके अंदर ये एसिड उसके साथ जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो वायुमंडल में मौजूद होते हैं और उसके साथ मिल जाते हैं, गीले पानी के साथ मिलके वो क्रिया करते हैं तो क्या वो एसिड बनाते हैं, सल्फर और नाइट्रिक दोनों मिलके। तो जिसकी वजह से जो रेन होती है उसे एसिडिक रेन कहते हैं। अब ये अलग अलग रूप में, गीले रूप में भी हो सकती है और सूखे रूप में भी हो सकती है। इसमें बारिश, कोहरा, ओला और यहाँ तक कि धूल के कण भी शामिल हैं जो अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं। अब अम्लीय वर्षा किसी भी वर्षा को संदर्भित करती है जो कि सामान्य से अधिक अम्लीय है, पीएच 7 से कम होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पीएच 7 का मतलब क्या। पीएच मीन्स क्या होता है, ये एक स्केल होता है नापने वाला। अब इससे हम क्या है, अगर 1 से लेकर और 14 तक, 0 से लेकर और 14 तक होते हैं पीएच का मान होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो 7 जो होता है वो नॉर्मल होता है, ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। तो अगर जैसे 7 से ऊपर है अगर किसी की पीएच वैल्यू तो वो क्षारीय प्रकृति का होगा, और 7 से कम है तो वह अम्लीय प्रकृति का होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो बारिश होती है उसकी वैल्यू 7 से कम होती है, पीएच 7 से कम होती है। पीएच क्या है, एक स्केल है नापने के लिए। ठीक है। अम्लीय वर्षा गैसों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्सर्जित नाइट्रोजन के ऑक्साइड से वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होती है। अब हमने जैसे बताया कि जैसे कॉज क्या है अम्लीय वर्षा होने का, सल्फर है और नाइट्रोजन है बेसिकली। अब सल्फर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और जीवाश्म की जलने से उत्सर्जित नाइट्रोजन की ऑक्साइड जो और वायुमंडल में प्रदूषण के कारण होती है। अब ये सल्फर कैसे आती है ये हम आगे देखेंगे, और नाइट्रोजन कैसे आती है उसके अंदर, तो वो भी हम आगे देखेंगे। अब ये भी माना जाता है कि अम्लीय स्मोक, कोहरा, धुंध वायुमंडल से बाहर निकलते हैं और धूल के कणों पर बरसते हैं जो बादलों में वनस्पति पर एसिड जमा के रूप में जमा होते हैं। जब बारिश गिरती है तो इन जमाओं से एसिड रिसाव होता है और एसिड की बूंदें बनती है। मीन्स क्या होता है कि जब ये सल्फर और नाइट्रोजन उसके साथ मिलती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती हैं, तो वो जब वो बारिश के साथ, पानी के साथ क्रिया करती हैं तो वो एसिड बना लेती हैं। अगर ये गैसें जो होती हैं वो क्या मौजूद रहती हैं वायुमंडल के अंदर हमेशा, तब जब वो बारिश स्टार्ट होती है तो वो क्या है, जो ऐसे बारिश की बूंदों के साथ, पानी के साथ क्रिया करके वो एसिड की बूंदें बना लेती हैं। देन वातावरण प्राकृतिक और मानव निर्मित स्रोतों से सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड प्राप्त करता है। अब जैसा मैंने बताया कि वातावरण जो क्या है, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत, दो तरह के स्रोत हैं जिनसे कि सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राप्त हो जाते हैं। इनमें से कुछ ऑक्साइड सीधे सूखे बयान के रूप में जमीन पर गिर जाते हैं, और तो कुछ या तो मूल स्थान के करीब या कुछ दूरी पर। दूर सूरज की रोशनी वातावरण में फोटो ऑक्सीडेंट के गठन को उत्तेजित करती है। अब ये फोटो ऑक्सीडेंट क्या होते हैं, ऑक्सीकरण द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का उत्पादन करते हैं, और सल्फर और नाइट्रोजन के साथ और अन्य गैसों जैसे एन और एच की तरह जो भी दूसरी गैसें होती हैं उनके साथ ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं। अब सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम और हाइड्रोजन के आयनों युक्त एसिड बारिश गीले जमाव के रूप में गिर जाते हैं। अब हमने पहले ही बताया था कि दो तरह की रेन हो सकती है, एसिड रेन दो तरह की होती है, वेट डिपोजिशन और ड्राई डिपोजिशन। अब वेट डिपोजिशन में तो क्या आता है कि जब भी दिस टाइप ऑफ द डिपोजिशन इंक्लूड द रेन, फॉग और स्नो। और ड्राई डिपोजिशन मतलब जो भी गीली फॉर्म में है वो वेट डिपोजिशन है, और जो ड्राई फॉर्म में क्या होता है, ड्राई डिपोजिशन इज अनदर फॉर्म ऑफ द एसिड डिपोजिशन, एंड दिस व्हेन पासेस थ्रू द डस्ट पार्टिकल बिकम एसिडिक। देन अब हम देखेंगे कि
क्या होता है, अब ये पीएच स्केल दिखा रखा है यहाँ पे, जैसे 0 से लेकर और 14 तक का। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये जैसे जो रेन है, अब रेन जो नॉर्मल रेन होती है उसकी क्या है, एसिड क्या वो जो पीएच क्या होती है, वो 6 के करीब होती है लगभग। देखो आप, द नॉर्मल रेन इज माइल्डली एसिडिक, शो ए पीएच वैल्यू ऑफ अराउंड 6। दिस माइल्ड एसिडिटी इज ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ CO2 दैट कम्स कार्बोनिक एसिड। अब क्या है कि जब CO2 मौजूद होती है हवा के अंदर तो ये कार्बोनिक एसिड का निर्माण करती है। इस वजह से जो बारिश होती है वो एसिडिक नेचर की होती है, जो नॉर्मल बारिश होती है। लेकिन जब इसके अंदर जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाते हैं तो ये और ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, और इसको तब हम इसको क्या करते हैं अपन, एसिडिक रेन की तरफ। जब इसकी वैल्यू पीएच वैल्यू 4 के करीब हो जाती है, 4 पॉइंट कुछ हो जाती है, यहाँ पे देखिए आप, इससे पता लग रहा है। ठीक है, देन अब देखें इसके कॉज क्या है, एसिडिक रेन के कॉज क्या है। इसके बेसिकली 2 तरह के कॉज होते हैं, एक तो नेचुरल कॉज होते हैं और एक ह्यूमन मेड कॉज होते हैं। अब ये नेचुरल कॉज तो क्या होता है, जो प्राकृतिक रूप से होते हैं। अब जैसे इसमें नेचुरल कॉज के अंदर फर्स्ट क्या आता है, रोटिंग वेजिटेशन आता है इसके अंदर। रोटिंग वेजिटेशन क्या है, अब जैसे ये प्लांट है, जब ये प्लांट होता है, अब प्लांट क्या है, प्लांट को बढ़ने के लिए क्या है, सल्फर की आवश्यकता होती है। अब ये सल्फर कहाँ से लेता है, ये सॉइल से लेता है सल्फर, है ना। पोटेशियम सल्फेट होता है सॉइल के अंदर, तो सॉइल से क्या है, ये सल्फर लेता है। अब जो इसका पेड़ के जो प्लांट होता है, इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो कार्बन के साथ, ये उसके अंदर कार्बन होता है, वो कार्बन सल्फर के साथ मिलकर कार्बन सल्फर बॉन्ड बना लेते हैं। अब जब पेड़ की एज पूरी हो जाती है, तब जब ये मर जाता है ना, तो जब इसको हम क्या फॉसिल फ्यूल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, तब इसे हम जला देते हैं। जब जलाते हैं इसे तो इसके अंदर क्या होता है, कार्बन सल्फर बॉन्ड टूट जाते हैं और सल्फर क्या होती है, एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपोज हो जाती है ना। तो उससे क्या है, सल्फर की मात्रा वातावरण में बढ़ जाती है। अब इसी तरह से जो ये वोल्केनो फटता है, जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो ज्वालामुखी जब फटता है तो उसके साथ एक साथ सल्फर गैस निकलती है बहुत ज़्यादा। तो उससे भी क्या है, वातावरण के अंदर सल्फर की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। अब ये 2 कॉज हैं, इनको हम क्या रोक नहीं सकते, बहुत कम। जैसे अगर इसके अलावा जैसे अगर अपन ये फॉसिल फ्यूल्स को जलाएं ना, तब भी जब ये जो इसके बॉन्ड टूटेंगे, कार्बन सल्फर के बॉन्ड टूटेंगे, तब भी सल्फर क्या हो जाएगी, उसके अंदर एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो जाएगी। और ज्वालामुखी फटने से हम रोक नहीं सकते, वो तो अपने आप वो नेचुरल प्रोसेस है, तो वो फटेगा इसी, तो उसके अंदर से क्या सल्फर निकलेगी। अब हम देखते हैं जो नेचुरल कॉज है, इसकी जो इक्वेशन है वो देखते हैं हम। जैसे क्या, जैसे सल्फर क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, ये क्या वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाती है। सल्फर ट्राईऑक्साइड फिर क्या करती है, वाटर से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, H2SO4 बना लेती है। देखिए तो क्या ये ऐसे क्या, जब ये एसिड हमारी क्या, जब बारिश के अंदर मिलेगा, पानी के साथ मिलेगा, तो बेसिकली बात है कि ऑब्वियस सी बात है कि ये उसकी एसिडिक नेचर को और बढ़ा देगा। तो इसलिए क्या होती है, अम्लीय वर्षा होने लग जाती है, एसिडिक रेन होने लग जाती है। देन अब जैसे अभी इस फिगर के अंदर दिखाया गया है कि एसिडिक रेन क्या होती है, जब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जब ये बाहर निकलती हैं, तब ये क्या है, H2O से क्रिया करके HNO3 और H2SO4 बनाती हैं। और ये फिर क्या होती है, ये सब चीज़ें क्या जब नीचे आती हैं तो ये ट्रीज किल्ड बाय द एसिड रेन। अब क्या पेड़ पौधे क्या है, जैसे ये इस तरह से हरे होते हैं, हरे होते होते क्या होते हैं, जब एसिडिक रेन इसके ऊपर पड़ेगी तो ये इस तरह से किस तरह हो जाएंगे, पेड़ पौधों को भी क्या है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। जब क्या है, अब ये यही साइकिल है, जब यहाँ से जाके पानी क्या आता है, वेपराइज होके ऊपर जाता है H2O, और ये भी गैस भी वेपराइज होके ऊपर जाती है। जब ये बादल बनते, जब बादल बरसेंगे, पानी की बूंदों के रूप में बरसेंगे, तो फिर ये क्या है, NO2 और SO2 में HO2O के साथ H2O के साथ क्रिया करके और ये H2SO4 और HNO3 बना लेंगे। तो ये इसका एक प्रोसेस है कि एसिड रेन इस तरह से होती है। अब दूसरा क्या है कि जो ह्यूमन मेड है, मतलब जो मानव की वजह से जो इसकी मात्रा बढ़ रही है, एसिड रेन होती है, उसका क्या कारण है। अब क्या है, उद्योगों से निकलने वाला धुआं और व्हीकल से निकलने वाला धुआं ये होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होते हैं, H2O से क्रिया करके HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। और उसी तरह से जब सल्फर भी निकलता है गैसों से, जो इंडस्ट्रीज से और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से, तो क्या होते हैं, वही रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाती है। फिर सल्फर ट्राईऑक्साइड वाटर से क्रिया करके H2SO4 बनाता है। तो ये दोनों एसिड जब पानी के साथ बारिश के साथ मिलेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि वो
उसको एसिडिक नेचर को बढ़ा देंगे, उसकी बारिश की एसिडिक नेचर को बढ़ा देंगे और वो इसकी वजह से एसिड रेन होगी। देन अब क्या देखते हैं हम, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसिडिक रेन। अब एसिडिक रेन की क्या है एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है। अब हम सभी जानते हैं कि एसिडिक रेन क्या है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अब वो किस किस तरह से हानिकारक है अब ये देखते हैं आगे। पहला हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन द ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, द एसिडिफिकेशन इफेक्ट ह्यूमन नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर इफेक्ट डालती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट डालती है, श्वसन तंत्र पे डालती है और डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर डालती है एसिडिक रेन। अब एसिड कंटामिनेंट्स विद पोर्टेबल वाटर and enters the man's body, the heavy metals released by the acid rain may cause potential threat to human health। क्या होता है, जो एसिड जो कंटामिनेंट्स हैं वो क्या है, जो पानी होता है उसके साथ मिल जाते हैं, वो पानी के थ्रू क्या मानव के शरीर में अंदर चले जाते हैं और ये हैवी मेटल्स रिलीज होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं जो कि एसिड रेन की वजह से इसके अंदर पानी के अंदर मिल जाते हैं, तो ये हमारी बॉडी को मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। अब एसिडिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर रिजर्वायर्स एंड द concurrent increase the heavy metals concentration may cause the injurious effect। अब हम सभी जानते हैं कि अगर जैसे हेवी मेटल्स वाला पानी अगर हम पी लेंगे तो क्या हमारी बॉडी को वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, वो उससे क्या बीमारियां होंगी। देन अब ये देखते हैं हम क्या है कि जो जलीय जीव हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ता है इसका। मेनी बैक्टीरियाज एंड ब्लू ग्रीन एल्गिया आर द किल्ड ड्यू टू द एसिडिफिकेशन डिस्टर्बिंग द होल इकोलॉजिकल बैलेंस। अभी क्या होता है, जिस बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एलिया है वो क्या होता है, मर जाते हैं इसके अंदर, जो पानी के अंदर तो जीवाश्म होते हैं वो, और उसकी वजह से क्या होता है पूरा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब क्या बेसिकली होता क्या है कि जो छोटे जंतु हैं उनको जो ये पानी पी लेते हैं, अब छोटे जंतुओं को पानी पीने से क्या वो मर जाते हैं, अब वो क्या बड़े जंतु उनको नहीं खा पाते तो वो भूख से मर जाएंगे। इस तरह से क्या होता है कि वो जो बड़े वाले जंतु भी नहीं खा पाएंगे तो क्या वो भी मर जाएंगे, और छोटे से छोटे, इस तरह से क्या जो साइकिल चलता रहता है वो साइकिल टूट जाएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब एसिडिक वाटर कैन आल्सो लीच द एल्यूमिनियम फ्रॉम द सॉइल। अभी क्या है एसिडिक क्या होता है, लीच कर देता है एल्यूमिनियम फ्रॉम द सॉइल से, एंड दिस रन आउट द कैरियर ऑफ द डिजॉल्विंग द एल्यूमिनियम लेक्स रिवर्स एंड द स्ट्रीम्स। दिस कॉज डेथ ऑफ द फिश बाय द क्लॉगिंग दिस ग्रिल एंड द डिस्पर्सिव ऑफ द ऑक्सीजन। अब ये क्या है कि जब एल्यूमिनियम डिजोल्व कर लेता है तो जो रिवर और स्ट्रीम उसके अंदर मिलता है तो उस वजह से क्या मछलियों की डेथ हो जाती है, और मछलियों की डेथ होने से क्या होगा, एक तरह से क्या जब हम देखते हैं ना कि एसिड रेन होती है तो क्या तालाबों और उसके अंदर जब पानी भर जाता है ज़्यादा तो उनसे क्या जो मछलियाँ पहले से मौजूद होती हैं उनकी क्या डेथ हो जाती है, वो क्या सांस नहीं ले पाती उसकी वजह से ऑक्सीजन। अब फ्रेश वाटर लीज द फेयरली एल्काइन विद Ca+2 and the magnesium+2 and HNO3 that dominates iron, and the effect are the by the acidic of the water। अब ये जो मिनरल्स होते हैं, जो एल्कलाइंस होते हैं वो Ca+2 और Mg+2 डोमिनेट्स करते हैं आयन के अंदर। देन snails claims the oysters etc having their shells of the calcium carbonate and are among the forest animal to die the in acidic leaks। जो एसिडिक लीक्स होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, जो अलग अलग तरह की जंतु होते हैं जैसे स्नेल्स हैं वो हैं, ये सब क्या है मर जाते हैं। देन अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ एसिडिक ऑन द टेरिटोरियल इकोसिस्टम। जब इकोसिस्टम पे क्या असर पड़ता है, अब डिमिनरलाइजेशन ऑफ द सॉइल ऑकर्स, कैटायन लाइक Ca+2 Mg+2 Na+K+ आर लीच्ड अवे एंड द रिप्लेस बाय द एसिडिक क्वेश्चन कैटायन सच एज M+Al3 आयन एटसेट्रा। अब क्या होता है कि जो सॉइल होती है, अब सॉइल में क्या होता है, सॉइल को बढ़ने के लिए क्या होता है, जो क्या है सब मिनरल्स की जरूरत होती है, लेकिन अब जैसे जब वो सॉइल पे पड़ती है, सॉइल पे पड़ने से क्या होता है उसके जो कैटायन होते हैं, जो कैल्शियम प्लस है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब क्या है छिन जाते हैं और इनकी ये क्या रिप्लेस हो जाते हैं किस वजह से, M+ आयन से और Al3+ आयन से, तो उससे क्या हो जाता है पौधों में मर जाते हैं पौधे एक तरह से। एसिडिक रेन हैज रिट्रेटेड the growth of the vegetable such as the pea, bean,
बीन्स, रेडिश, स्पेनिश, कैरेट एटसेट्रा। अब क्या होता है, जो एसिडिक रेन जो सब्जियों पे पड़ेगी हमारे, तो सब्जियों के इस पे पड़ेगी तो वो सारे के सारे एसिड उन सब्जियों के अंदर चला जाएगा, और फिर जब हम लोग उसे खाते हैं तो वो सीधा का सीधा हमारे ऊपर आ जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएगा। देन द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन द बिल्डिंग मटेरियल। अब ये मैंने यहाँ पे एक फिगर लगाया है, ये ताजमहल का। अब ताजमहल क्या, व्हाइट कलर का था पहले, अब उसका कलर क्या हो गया, पीला हो गया। ये भी क्या है, एसिडिक रेन की वजह से हुआ है। अब एसिडिक रेन से क्या होता है, बिल्डिंग का कलर तो खराब हुआ ही सही, इसके साथ साथ ये इसकी मजबूती को भी खत्म करती है। इसकी क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन को भी वो करती है, कमजोर करती है। वो कैसे करती है, अब देखते हैं इसके अंदर। एसिडिक रेन कॉज द extensive damage to the building and the structural material of marble, limestone, salt, etc. The attack of the acid marble is treated as termed as the stone leprosy. अब क्या होता है, जो सीमेंट के अंदर मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, CaCO3 होता है। अब CaCO3 क्या होगा, अगर जब H2SO4 से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, CaSO4 बनाएगा प्लस H2O प्लस CO2। अब ये CaCO3 तो क्या है, रहा ही नहीं, ये क्या बन गया, अब CaSO4 बन गया है। अब CaSO4 बन जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, इससे क्या होगा, बिल्डिंग क्या होगी, कमजोर होगी। मतलब सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो जाएगी, और वो क्या होगी, बिल्डिंगें क्या होगी, कमजोर हो जाएंगी, जीर्ण अवस्था में हो जाएंगी। अब एसिडिक रेन corrodes the house monuments, statues, bridge, fences and the railing that they require high cost for the maintenance every year. अब एसिड रेन की वजह से क्या होता है, इन सब की चीज़ों की क्या कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। हर साल उनको क्या रिपेयरिंग के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उसका भी क्या कलर चेंज हो गया है इसके एसिड रेन की वजह से। अब वो ये जितने भी स्टैचू हैं, ब्रिजेज हैं, सब हैं, रेलिंग्स हैं, इनको क्या है, हर साल इनकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती जा रही है। एसिड precipitation cause the damage of the steel oil based points and the automobile coating. It disintegrates the textile and the paper etc. मीन्स एसिड जो रेन है उसकी वजह से क्या होता है, स्टील होती है, उस पर जो ऑयल बेस्ड पॉइंट होते हैं और ऑटोमोबाइल कोटिंग है, इनके ऊपर भी असर पड़ता है। इसके अलावा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री है उस पर भी काफ़ी सारा असर पड़ता है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं और क्या नाम, पेपर ख़राब हो जाते हैं एसिडिक रेन की वजह से। तो फ्रेंड्स, ये था एसिडिक रेन के बारे में आज का टॉपिक हमारा। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।